हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव मेडिकल क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्यूब और कैथेटर के बारे में। ट्यूब और कैथेटर क्या होता है, कितने तरह का होता है और उसके यूजेज क्या क्या हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बॉडी में इंसर्ट कैसे किया जाता है और कौन से ट्यूब और कैथेटर को कब और क्यों यूज किया जाता है। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है फॉलिज कैथेटर। फॉलिक कैथेटर यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो लैटेक्स, सिलिकॉन और टेफ्लॉन से बना होता है। इसे यूरेथ्रा के रास्ते ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। इसमें दो ल्यूमेन पाया जाता है। पहला ल्यूमेन का यूज हम लोग यूरिन को ड्रेन करने के लिए करते हैं और दूसरा ल्यूमेन का यूज हम लोग बैलून को फुलाने के लिए करते हैं। यहाँ पे जो आप दो ल्यूमेन देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला ल्यूमेन है उसका यूज हम लोग यूरिन ड्रेनेज के लिए करते हैं और दूसरा ल्यूमेन का यूज हम लोग इस बैलून को फुलाने के लिए करते हैं। इसलिए यह बैलून फुला हुआ नहीं होता है। इसको यूरेथ्रा में यानी इंसर्ट करने के बाद डिस्टिल वाटर लेके सिरिंज के थ्रू इसके थ्रू डाला जाता है, जिससे यह बैलून फूल जाता है। बैलून को फुलाने के लिए डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं, ना कि नॉर्मल सलाइन का। नेक्स्ट है थ्री वे फॉलिक कैथेटर। इस फॉलिक कैथेटर में तीन ल्यूमेन पाया जाता है। पहला यूरिन ड्रेनेज के लिए, दूसरा बैलून को फुलाने के लिए और तीसरा ब्लैडर इरिगेट करने के लिए। यह भी एक फॉलिक कैथेटर ही है, बट इसमें तीन ल्यूमेन है, एक, दो और यह तीन। एक का यूज हम लोग यूरिन को ड्रेन करने के लिए करते हैं, दूसरे का यूज हम लोग इस बैलून को फुलाने के लिए करते हैं, तीसरा का यूज हम लोग ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए करते हैं, यानी ब्लैडर इरिगेशन के केस में करते हैं। नेक्स्ट है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। इस कैथेटर को एब्डोमेन यानी पेट पर अम्लाइकस के नीचे सीजर लगाकर यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं। यानी किसी वजह से हम लोग फॉलिक कैथेटर का यूज नहीं कर पा रहे हों तो उस केस में अम्लाइकस यानी नाभि के नीचे एक इंसिजन लगाकर यानी एक कट लगाकर यूरेथ्रा में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं ताकि यूरिन को ड्रेन कर सकें। इसका इस्तेमाल भी यूरिन ड्रेनेज के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है मैलेकोट कैथेटर। इसके टिप पर मशरूम जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे मशरूम कैथेटर भी कहते हैं। मशरूम कैथेटर यानी मशरूम स्ट्रक्चर ही इसे ब्लैडर में रोक के रखती है। यानी इसके टिप पे जो ये मशरूम स्ट्रक्चर है, यही इसको ब्लैडर के अंदर रोक के रखती है। इसे रेनल पेल्विस में नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के लिए परक्यूटेनियस रूट से भी रखते हैं। यानी नेफ्रोस्टोमी के केस में सर्जरी के दौरान इसे रेनल पेल्विस में रखते हैं यूरिन को ड्रेन करने के लिए। और किस रूट से रखते हैं? परक्यूटेनियस रूट से, यानी कि इंसिजन लगाकर कट लगाकर हम लोग इसका इंसर्ट करते हैं। तो नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज क्या होता है, आप इसको यहाँ पे देखिए। नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज इज ए प्रोसीड्यूर टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम योर किडनी यूजिंग अ कैथेटर। यानी नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज में हम लोग यूरिन को ड्रेन करते हैं, बाहर निकालते हैं किडनी से कैथेटर का यूज करके। और कौन सा कैथेटर? तो ये मैलेकोट कैथेटर का यूज भी हम लोग उस केस में करते हैं। नेक्स्ट है K90 कैथेटर, जिसको हम लोग सिंगल ल्यूमेन कैथेटर भी कहते हैं। यह वन टाइम यूज कैथेटर है यूरिन ड्रेनेज के लिए। यानी इसका यूज हम लोग वन टाइम करते हैं, यानी सिंगल यूज है। यानी जब हमको यूरिन ड्रेन करना हो तो इस कैथेटर को यूज करते हैं और यूरिन ड्रेन करने के बाद इस कैथेटर को हम लोग फेंक देते हैं, दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आईवी कैनुला यानी इंट्रावेनस कैनुला। आईवी कैनुला का यूज वेन में फ्लूइड, ब्लड और ड्रग्स को एडमिनिस्टर यानी चढ़ाने के लिए करते हैं। कुछ केस में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। यह अलग अलग साइज में आता है, जैसे 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G और 26G। यहाँ पर G का मतलब गॉज होता है। जैसे जैसे कैनुला का साइज बढ़ेगा यह नीडल का मोटाई कमता जाएगा। अगर आप कैनुला पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो कैनुला के ऊपर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इंट्रावेनस सेट यानी आईवी सेट। आईवी सेट का यूज हम लोग फ्लूइड को एडमिनिस्टर यानी चढ़ाने के लिए करते हैं। यानी कि जब हमको फ्लूइड चढ़ाना होता है तो आईवी ये जो सेट होता है इसको हम लोग आईवी सेट कहते हैं। यह दो तरह का आता है, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है माइक्रो ड्रिप सेट। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट यानी बीटी सेट। बीटी सेट का यूज ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी हमको ब्लड चढ़ाना हो या ब्लड प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा चढ़ाना हो, प्लेटलेट चढ़ाना हो, उस केस में हम लोग बीटी सेट का यूज करते हैं।
यह आईवी सेट से अलग होता है क्योंकि इसके ड्रिप चेम्बर में फिल्टर लगा होता है जो ब्लड क्लॉट और क्लैम्प्स को फिल्टर करता है। यहाँ पे जो इसका ड्रिप चेम्बर जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक फिल्टर लगा होता है जो कि ब्लड क्लॉट्स और क्लैम्प्स को बॉडी में नहीं जाने देता है। नेक्स्ट है इंडोट्रैकियल ट्यूब। यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। इस ट्यूब को मौत के रास्ते ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। पेशेंट के एयरवे को मेंटेन रखता है, यानी इस ट्यूब का यूज हम लोग पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए यूज इस ट्यूब का करते हैं। एस्पिरेशन को रोकने के लिए भी इसका यूज करते हैं, यानी कि यह जो कफ होता है यह पेशेंट के एस्पिरेशन को रोकता है। उस केस में भी हम लोग इस ट्यूब का यूज करते हैं। और इसके कफ में एयर भरा होता है, यानी कि एयर फील करते हैं, लिक्विड नहीं। यहाँ से एक सिरिंज के थ्रू एयर को इसके कफ में डालते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो प्लास्टिक या मेटल से बना हो सकता है। इस ट्यूब को नेक पर इंसीजर लगाकर ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं, यानी कि गर्दन पर एक कट लगाकर इंसीजर लगाकर ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। लंबे समय तक इंट्यूबेट रखने के लिए इस ट्यूब का यूज करते हैं, यानी पेशेंट को इंट्यूबेशन लंबा समय के लिए चाहिए, यानी कि बहुत समय के लिए इंट्यूबेट रखना हो तो इस ट्यूब का यूज करते हैं। अपर वे में ऑब्स्ट्रक्शन आने पर भी इस ट्यूब का यूज करते हैं, यानी कि अपर एयर वे में, यानी किसी तरह से मुंह के थ्रू इंडोट्रैकियल ट्यूब का हम लोग यूज ना कर पा रहे हों तो उस केस में ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। और इसका जो ये कप होता है, इस कप में भी एयर ही फील करते हैं, लिक्विड को फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लैरेंगियल मास्क एयरवे। इसको हम लोग शॉर्ट में LMA भी बोलते हैं। यह एक इमरजेंसी के समय काम आता है जब पेशेंट का इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ना हो पाए, यानी किसी वजह से पेशेंट का इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ना हो पा रहा हो, यानी ET ट्यूब ना लग पा रहा हो, उस केस में हम लोग लैरेंगियल मास्क एयरवे का यूज करते हैं। और दूसरा, अपर एयरवे में डिफ़िकल्टी आने पर भी इस ट्यूब का यूज करते हैं। और इसका जो कफ होता है, इसमें भी हम लोग, ये जो कफ दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें भी हम लोग एयर ही फिल करते हैं सिरिंज के थ्रू, ना कि लिक्विड। नेक्स्ट है कॉम्बी ट्यूब, जिसको हम लोग डबल ल्यूमेन एयरवे ट्यूब भी कहते हैं। इसका यूज रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देने में करते हैं, यानी पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी इसको हम लोग NG ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब को नॉस्ट्रिल के रास्ते स्टोमक में डालते हैं, यानी कि नाक के थ्रू पेट में डाला जाता है। इसका यूज क्या क्या है? स्टोमक फीडिंग के लिए करते हैं, गैस्ट्रिक लाइवेज यानी पेट में जो एसिड बन रहा हो उसको निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं। लास्ट है स्टोमक ड्रेन के लिए, यानी कि स्टोमक को हम लोग को ड्रेन करना हो, यानी स्टोमक में जो भी कुछ है उसको हम लोग को बाहर निकालना हो तो उस केस में भी हम लोग नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जिसको हम लोग PEG ट्यूब भी कहते हैं। PEG का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो स्टोमक में डाला जाता है एब्डोमेन बाल में इंसीजन लगाकर, यानी कि एब्डोमेन बाल जो हमारा आगे का हिस्सा होता है उसमें इंसीजन लगाकर पेट में डाला जाता है। ये जो आपका एब्डोमेन बाल रहा है इसमें एक कट लगाकर आपके पेट में इसको डाला जाता है। PEG ट्यूब से स्टोमक में फ्लूइड और मेडिकेशन डायरेक्टली डाल सकते हैं, यानी स्टोमक में किसी तरह का फ्लूइड डालना हो या किसी तरह का दवाई डालना हो तो इस ट्यूब की मदद से हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं। नेक्स्ट है T ट्यूब, इसका यूज गॉल ब्लैडर की सर्जरी के समय करते हैं। इसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट में प्लेस करते हैं। यहाँ पे जो आपका कॉमन बाइल डक्ट हुआ उसमें हम लोग इसको प्लेस करते हैं। प्लेस क्यों करते हैं? बाइल जूस को ड्रेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंगेस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब। यह एक 3-वे कैथेटर है जिसमें 2 बैलून पाए जाते हैं, जिसमें एक बैलून एसोफेगस में रहता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एक बैलून एसोफेगस में है और दूसरा स्टोमक में है। आप यहाँ इमेज में देखिए। इस ट्यूब का उपयोग एसोफेगस और स्टोमक के वैसियल ब्लीडिंग को कम करने के लिए करते हैं। वैसियल ब्लीडिंग क्या होता है? तो जो हमारा वेन है वो डायलेट कर जाता है और वहाँ ब्लीडिंग होने लगता है, उसी को हम लोग वैसियल ब्लीडिंग कहते हैं। तो वैसियल ब्लीडिंग के केस में सेंगेस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन गेज कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी कैथराइजेशन यानी राइट हार्ट साइड कैथराइजेशन में इसका उपयोग करते हैं। इस कैथेटर को लार्ज वेन में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि
जगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन या फिर फीमोरल वेन में इसको इंसर्ट किया जाता है। इसका उपयोग पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है पिक्टेल ड्रेनेज कैथेटर। इसको बॉडी में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से इंसर्ट करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से साफ सफाई से इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं। इस ट्यूब की टिप पिग की टेल की तरह होती है, यानी कि हमारा जो पिग होता है उसके पूंछ की तरह इसका टिप होता है, इसीलिए हम लोग इसको पिक्टेल ड्रेनेज कैथेटर कहते हैं। इसका यूज ऑर्गन एवं कैविटी से अनवांटेड फ्लूइड एवं पस निकालने के लिए करते हैं, यानी कि अनवांटेड यानी जिस फ्लूइड का हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं हो उसको निकालने के लिए या फिर पस निकालने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर का यूज बॉडी सेक्रेशन को रिमूव करने के लिए करते हैं, जैसे कि म्यूकस, स्लाइवा को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैटस ट्यूब। फ्लैटस ट्यूब का यूज हम लोग फ्लैटुलेंस यानी गैस को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस एक्सट्रैक्टर का यूज हम लोग माउथ एवं थ्रोट से सिक्रेशन हटाने के लिए करते हैं सक्शन मशीन के द्वारा। लास्ट है नाइजल कैनुला। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑक्सीजन जब हम बॉडी में दिया जाता है तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी लोग यह वीडियो को देख रहे हैं उसमें से बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।